ज़ेलेंस्की बोले पीस डील पर अमेरिका से सहमति बन गई है। रूस का लेकिन क्या रुख है इस पर? और ये जो पीस डील पर सहमति बनी है ये रशिया को कितना फेवर करता है और यूक्रेन के लिए कितना नुकसान है? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पीस डील पर अमेरिका के साथ सहमति बन गई है। पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 28 बिंदुओं वाले एक पीस प्लान का प्रस्ताव दिया गया था, प्रपोजल दिया गया था, जिस पर पिछले सप्ताहांत जिनेवा में चर्चा हुई और इसे अपडेट किया गया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि शुरुआती अमेरिकी प्लान में दोनों पक्षों के सुझाव लिए गए हैं और कुछ ही मुद्दे बचे हैं जिन पर अभी असहमति बनी है। उन्होंने साथ साथ ये भी लिखा कि इस पीस प्लान को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद में मैंने विशेष दूत स्टीव विटहॉफ को मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के निर्देश भी दिए हैं और उसी वक्त सेक्रेटरी ऑफ आर्मी डैन डिस्ट्रॉल यूक्रेनी रिप्रेजेंटेटिव से मिलेंगे भी। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि मैं जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलूंगा, लेकिन तभी जब ये पीस डील अंतिम रूप लेगी या अंतिम चरण में पहुंच जाएगी। हालांकि रशिया ने पहले कहा था कि नई ड्राफ्ट डील पर अभी तक रशिया से सलाह नहीं ली गई है। रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अब वार्निंग दी थी, चेतावनी दी कि मॉस्को शुरुआती अमेरिकी फ्रेमवर्क के पक्ष में था, लेकिन अगर इसमें बड़े बदलाव किए गए तो स्थिति पूरी तरीके से अलग होगी। सवाल ये भी कि यूक्रेन रशिया युद्ध को खत्म करने के लिए हुई वार्ताओं ने पिछले हफ्ते अप्रत्याशित मोड़ क्यों ले लिया था? ऐसा लगा था कि पीस डील पर बात बन जाएगी, लेकिन बावजूद इसके कि मीटिंग्स हुई लेकिन मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। यूक्रेन इस बात का आरोप लगाता रहा कि ये जो डील है ये उनके फेवर में नहीं है, जबकि रशिया को ज्यादा फेवर करता है। डोनबास जैसे इलाकों को छोड़ने की वहां पर शर्त रखी गई थी, साथ साथ अपनी मिलिट्री को वापस लेने की भी बात सामने आई थी। एक शांति योजना के अहम दस्तावेज लीक होने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। कहा गया कि यह शांति योजना अमेरिका से आई है और ऐसे में ट्रंप प्रशासन ने विदेशों में कई अहम बैठकों में शामिल होने के लिए एक शख्स को वहां भेजा, जिनकी काफी चर्चाएं हैं। अब तक के सबसे युवा आर्मी सेक्रेटरी हैं 29 साल के डैन डिस्ट्रॉल, जो अक्सर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ड्रोन गाय के रूप में जाना जाता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ड्रोन गाय के रूप में इन्हें जाना जाता है। डैन युद्ध के मैदान में आधुनिक तकनीकों को अपनाने के समर्थक हैं। हाल तक उनकी पहचान मुख्य रूप से सेना की सबसे बड़ी शाखा में बजट, साथ साथ आपूर्ति और स्टाफ से संबंधित मुद्दों पर चर्चाओं के लिए रही है। डैन का रशिया और यूक्रेन से निपटने का कोई लंबा अतीत नहीं है और न ही उनके पास इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का अनुभव है। उन्होंने ना तो कोई ऐसा सरकारी पद संभाला था। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन में इतनी तेजी से ऐसी अहमियत पाने वाले डैन हैं कौन आखिर? और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की क्या भूमिका है? डैन को ट्रंप के करीब लाने में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से उनके संबंधों की अहम भूमिका रही है। अपने दोस्त जेडी वेंस की तरह डैन ने भी सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की और उसके बाद अमेरिकी सेना में शामिल हुए और इसके बाद प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री भी ली। वेंस की तरह डैन ने भी ग्रेजुएट होने के बाद वित्त क्षेत्र में काम किया था। डैन डिस्ट्रॉल अपनी सैन्य सेवा के दौरान 2007 में अधिकारी बने और कैवेलरी प्लाटून का नेतृत्व किया। 2009 में कई महीनों तक वो इराक में तैनात रहे। डैन ने वेंस से मिलने की अपनी कहानी बताई थी कि कैसे वो लॉ स्कूल में वेटरन स्टूडेंट्स ग्रुप के जरिए उनसे मिले थे। वेंस ने नए छात्रों को आश्वस्त किया था कि शुरुआत में उन्हें यहाँ घुलने मिलने में दिक्कत होगी, लेकिन कुछ ही महीनों में वे क्लास में बढ़िया करने लगेंगे। वेंस जल्दी ही डैन के दोस्त और गाइड बन गए थे। 2024 की गर्मियों में डिस्ट्रॉल अपने परिवार के साथ स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे थे। तभी वेंस ने फोन पर बात की और फोन पर बात करके बताया कि वे ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने वाले हैं और उनसे अभियान में शामिल होने का अनुरोध भी किया। डिस्ट्रॉल अगले दिन अमेरिका वापस आए। उन्होंने एक आउटलेट मॉल से सूट खरीदा और उबर लेकर रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन पहुंच गए। ये बात उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना चैपल हिल की एलुमनाई मैगजीन को बताई है। डैन ने इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। ट्रंप के दोबारा पद संभालने के बाद डैन डिस्ट्रॉल को आर्मी सेक्रेटरी के रूप में जल्द ही सीनेट से मंजूरी मिल गई। नेशनल गार्ड को अमेरिकी शहरों में तैनात करने में ट्रंप की रणनीति के एक प्रमुख सदस्य बनने के बाद उनका प्रभाव क्षेत्र में और बढ़ गया और उसके बाद उन्होंने अल्कोहल, तंबाकू और विस्फोटक ब्यूरो के कार्यवाहक निदेशक की भूमिका संभाल ली थी। अब सवाल ये भी है कि यूक्रेन कहां दौरा करने वाला है और यूक्रेन का अनअनाउंस्ड, अघोषित दौरा, इस पर बात करते हैं। डैन ने अक्सर यूक्रेन युद्ध के बारे में बात की है। वो यूक्रेनी ड्रोन का उदाहरण देते हैं, जिन्हें अपेक्षाकृत सस्ता, बड़े पैमाने पर बनाए जाने योग्य और युद्ध में प्रभावी तकनीकी माना जाता है। लेकिन आर्मी सेक्रेटरी के लिए नामित किए जाने के बाद शुरू में ये नहीं लगा कि वो युद्ध समाप्त करने की बातचीत में शामिल हैं। इसके बजाय ट्रंप अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पर उस वक्त डिपेंडेंट थे।
जो कि सीज फायर की योजना पर काम कर रहे थे। पिछले हफ्ते जब अमेरिका और रशिया द्वारा तैयार की गई 28 सूत्री योजना के विवरण लीक हुए थे, तो यूक्रेन ने तुरंत इसके कुछ अहम बिंदुओं पर चिंता जताई थी। यूक्रेन की चिंता के बाद उसके यूरोपीय सहयोगियों ने भी ऐसा ही किया था और उसके बाद डैन ने बाकी अन्य उच्च स्तरीय पेंटागन अधिकारियों के साथ यूक्रेन की अघोषित यात्रा की। ये जनवरी में ट्रंप के पदभार संभालने के बाद से कीव जाने वाला सबसे वरिष्ठ सैन्य प्रतिनिधिमंडल था। अमेरिकी सेना के एक प्रवक्ता के अनुसार इस यात्रा का मकसद यूक्रेनी अधिकारियों से मिलकर युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर चर्चा करना था। डैन ड्रिस्कॉल ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और पॉलिटिको के अनुसार बाद में अमेरिकी राजदूत के आवास पर आयोजित एक स्वागत समारोह में उनका सम्मान किया गया। और इसके बाद के दिनों में ड्रिस्कॉल ने जेनेवा में यूक्रेनी अधिकारियों के साथ और चर्चाएं की। यहाँ उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कश्नर भी मौजूद थे। उन्होंने मिलकर एक नया शांति समझौता तैयार करने में मदद की और साथ साथ जानकारी ये भी मिली है कि इसके बाद उन्होंने अबू धाबी में रूसी अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। मंगलवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि शांति योजना को अंतिम रूप देने के प्रयास में उन्होंने अपने दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने का निर्देश दिया है और डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेनी पक्ष से मिलेंगे। अब सवाल यह भी है कि क्या आगे रक्षा मंत्री बनने वाले हैं डैन ड्रिस्कॉल को आर्मी सेक्रेटरी नामित करते हुए ट्रंप ने लिखा कि उनके पास ऐसे अनुभव हैं जो उन्हें व्यवस्था में बदलाव लाने वाला और पुराने ढर्रे को तोड़ने वाला नेता बनाते हैं। वॉशिंगटन में अब यह चर्चा है कि क्या डैन ड्रिस्कॉल की यही क्षमताएं और हाल में उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भूमिका इस ओर इशारा करती है कि अगर कभी पीठ हेगसेथ रक्षा मंत्री पद से हटते हैं तो उनकी जगह ड्रिस्कॉल ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने कभी कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाला है। डैन ड्रिस्कॉल ने कांग्रेस में सीनेट की वेटरन्स अफेयर्स समिति में इंटर्न के रूप में काम किया था। 2020 में उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। एक पूर्व प्रोफेसर के मुताबिक डैन ड्रिस्कॉल का लक्ष्य हमेशा सैन्य सेवा करना, कानून की पढ़ाई करना और फिर राजनीति में आना रहा है। ऐसी भी संभावना है कि जनवरी में ट्रंप के यूक्रेन के लिए विशेष दूत कीथ केलॉग के पद छोड़ने के बाद डैन ड्रिस्कॉल आधिकारिक तौर पर यूक्रेन के साथ वार्ता की भूमिका को संभाल ले या फिर लाखों सैनिकों वाली अमेरिकी सेना के प्रमुख के रूप में ही काम करना वो जारी रखें। डैन ड्रिस्कॉल कई बार बताते हैं कि उनके पिता और दादा भी सेना में सेवा कर चुके हैं और वो सेना के आधुनिकीकरण के और अपनी योजनाओं के बारे में खुलकर बात करते हैं। यूक्रेन रवाना होने से पहले कुछ दिन पहले ड्रिस्कॉल ने द कन्वर्सेशंस पॉडकास्ट में एक जानकारी दी थी। बताया था कि वे निकट भविष्य को कैसे देखते हैं, एक ऐसा समय जब हर पैदल सैनिक युद्ध में एक ड्रोन लेकर जाएगा और सैनिक एआई पर निर्भर होंगे, क्योंकि इंसानी दिमाग युद्ध की तेज गति का साथ नहीं दे पाएगा। अक्टूबर में उन्होंने एक भाषण में कहा था कि हमारे पास बदलाव लाने का सही समय अभी है और हम सिलिकॉन और सॉफ्टवेयर के दम पर जीतेंगे, न कि अपने सैनिकों के खून और शरीर की कीमत पर।